हाय दोस्तों, सलाम नमस्ते। मैं आपका दोस्त और होस्ट मंगेश। कैसे हो आप सब? होप अच्छे होंगे। तो आज हम बर्थ जर्नी के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज बर्थ। बर्थ की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और क्यों हुई। बर्थ का सही अर्थ है कमिंग इनटू लाइफ, ओरिजिन और बिगिनिंग। जब किसी तत्व, जीव या पदार्थ का जन्म होता है उसे हम क्रिएशन कहते हैं। और उस क्रिएशन को क्रिएट करने वाली शक्ति का नाम कॉस्मिक एनर्जी है। और एक कॉस्मिक एनर्जी ही है जो सबका निर्माण करती है, जैसे कि ब्रह्मांड, ग्रह, तारे, प्रकृति। और प्रकृति में जंगलों, पहाड़ों, नदियाँ, सागर, वृक्ष, फूल, पौधे, छोटे छोटे जीव जंतु, प्राणी और हम मनुष्य। हम मनुष्य का जन्म इसी महान कॉस्मिक एनर्जी द्वारा ही होता है। वी आर रिलेटेड ईच अदर्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी हमें यही सब बताती है, जो है रिलेटिविटी। वी आर द कॉस्मिक एनर्जी सोर्स। तो चलिए आप जानते हैं बर्थ जर्नी क्या है। जस्ट इमेजिन ऑफ बर्थ जर्नी। बर्थ जर्नी अपने आप में एक जर्नी है जो निरंतर अपनी यात्रा कर रही है, जिसे कोई ब्रेक नहीं है। एक कदम तो दूसरी शुरू। जन्म की शुरुआत एक ऐसे ही तत्व की शुरुआत है जिसे समझने के लिए हम मैटर इस शब्द का यूज करें। मैटर एक ऐसा तत्व है जो अणु, रेणु, परमाणु से भी लाखों गुना छोटा होता है, जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। एग्जाम्पल के लिए हवा। क्या हम हवा को देख सकते? नहीं, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। उसी तरह मैटर भी एग्जिस्ट करता है, और ये मैटर अपने आप में ही सुपर कॉन्शियस है। इसके पास ऐसी पावर्स है जो किसी भी अन्य मैटर से जुड़ता है तो उसके जैसा बन जाता है। जैसे पानी। पानी का कोई रंग नहीं है, पर वो अपने आप में रंगीन है। उसी तरह मैटर होता है, और इस मैटर की जर्नी अलग अलग डायमेंशन से होकर गुजरती है। डायमेंशन वो टाइम ऑफ पीरियड है जो टाइमलेस होता है, जो लाइट के स्पीड से चलता है, जहाँ अलग अलग आयाम होते हैं। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे डायमेंशन हैं, और इन डायमेंशन में मैटर का जन्म होता है। और इस मैटर का जन्म लेने के लिए गर्भ की जरूरत होती है। गर्भ समय का वो डायमेंशन है जो हर समय, हर स्थिति में अलग अलग होता है। प्रकृति में, जीवों में भी होता है। उनके फेमिनिन बॉडी या फीमेल बॉडी में गर्भ होता है, उसमें मैटर का जन्म होता है। जब किसी ह्यूमन बींग्स का जन्म होता है तो उसकी बर्थ जर्नी गर्भ से होकर एक बालक के रूप में होती है, फिर यंग एज के रूप में होती है, फिर ओल्ड एज के रूप में होती है, और लास्ट में डेथ के रूप में होती है। और आफ्टर दैट इट्स विल बी न्यू बिगिनिंग इन द अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड डायमेंशन दैट वी कॉल लाइफ रिसाइकल। उसका यही कर्म होता है, एक रिसाइकल की तरह केवल और केवल अपनी यात्रा करना। तो चलिए अब जानते हैं ऐसा क्यों होता है। इसका कारण है उस मैटर के कर्मास। कर्मास वो चीज है जो मैटर के कॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ी होती है, एक चुंबक की तरह। अगर मैटर को इस चुंबकीय शक्ति से अलग किया जाए तो उसकी लाइफ प्रोसेस को स्टॉप किया जा सकता है, लेकिन ये असंभव होता है, क्योंकि चुंबकीय शक्ति, जिसे हमारा साइंस गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से जानता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति हर तत्व को, मैटर को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इट्स सो पावरफुल। यही वो शक्ति है जो कि मल्टी डायमेंशनल होती है। इसी आकर्षण शक्ति के कारण मैटर बार बार जन्म लेता रहता है। तो चलिए अब जानते हैं मैटर का जन्म कब होता है। मैटर का जन्म होने की एक प्रोसेस होती है जब कोई मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी का संयोग होता है, तो मैटर इन दो एनर्जी फोर्स के कारण और वाइब्रेशन के कारण इन दो शक्ति तत्वों से जुड़ जाता है, और फिर उसके जन्म की शुरुआत हो जाती है एक गर्भ के रूप में। और समय के एक लंबी यात्रा के बाद मैटर इस सृष्टि, प्रकृति में जन्म लेता है, और नई जर्नी की शुरुआत हो जाती है, जो कि डेथ के बाद खत्म हो जाती है।
और फिर दूसरे डायमेंशन में फिर से रिपीट हो जाती है। तो चलिए आप जानते हैं मैटर का जन्म किस स्थान, जगह या रूप में होता है। मैटर का जन्म उसके कर्मास पर डिपेंड होता है। जो उसने अपने पास्ट लाइफ में कर्म किया था उसी आधार पर उसका जन्म होता है। मैटर के लिए उसके कर्म ही सबसे पावरफुल टूल है, जिसके माध्यम से वो सही समय, सही स्थान या सही डायमेंशन में जन्म लेता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जन्म कितने प्रकार के होते हैं। जन्म यानी मैटर का जन्म किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, एलियंस, प्लैनेट्स, स्टार। इस तरह के 84 लाख योनि में जन्म हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन हिज कर्मास। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बर्थ कैसे क्रिएट होता है। मैटर का निर्माण पंच तत्व द्वारा होता है, यानी आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, इन तत्वों द्वारा, और एक सूक्ष्म और अदृश्य शक्ति के संयोग के कारण होता है, जो फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी के मिलने पर होता है। और इन सभी तत्वों के कारण मैटर का जन्म, क्रिएशन होता है। एवरीथिंग इज बिहाइंड ऑफ बर्थ इज द क्रिएशन ऑफ कॉस्मिक एनर्जी एंड मैटर्स। सो वेल दोस्तों, इट वॉज द बर्थ जर्नी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो द्वारा आपको सही शिक्षा और दिशा मिली हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप स्माइल, कीप अवेयर, बी हेल्दी एंड बी वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो इस सीरीज का दूसरा पार्ट है, जिसका नाम है जर्नी ऑफ लाइफ। सो दोस्तों, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय एंड थैंक यू।